हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। संख्याओं और संख्याएं दे रखी है 8, 12, 13, 15, 22। इनका मानक विचलन ज्ञात करो और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। देखिए, मानक विचलन कैसे निकालते हैं। तो मान लिया हमारे पास कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं इस तरीके से x1, x2, x3 और इस तरह से आगे तक चल रहा है। मान लो n प्रेक्षण दे रखे हैं, तो प्रेक्षणों की संख्या तो n के बराबर होगी। अब मेरे को सबसे पहले निकल के आता है यहाँ पे माध्य। तो माध्य अपने पास x बार से निरूपित होता है और उसके बाद ये किसके बराबर होता है, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग किससे निरूपित होगा, सिग्मा से। सिग्मा xi मतलब i बराबर 1 से लेके n तक सारे के सारे प्रेक्षणों का योग और नीचे भाग दे देंगे प्रेक्षणों की संख्या का। फिर आता है अपने पास मानक विचलन। मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन, इसको हम लोग एसडी से भी निरूपित करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, और इसको सिग्मा से भी निरूपित किया जाता है क्योंकि ये जो प्रसरण होता है उसका वर्गमूल होता है। और ये इसका सूत्र इस तरह से बनता है, ये सिग्मा एक्स आई माइनस में एक्स बार इस पूरे का वर्ग और सारे के सारे प्रेक्षणों का योग 1 से लेके n तक और भाग लग जाएगा प्रेक्षणों की संख्या का और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। इस तरीके से हम लोग मानक विचलन निकालते हैं। तो देखो, सूत्र का उपयोग करते हुए पहले तो माध्य निकालेंगे, उसके बाद मानक विचलन निकालेंगे। प्रेक्षण लिख लेते हैं, मतलब संख्याएं लिख लेते हैं, 8, 12, 13, 15, 22। तो लिखेंगे यहाँ पे संख्याएं 8, 12, 13, 15 और 22, ये इस तरह से बन जाती है। उसके बाद हम लोग माध्य निकालेंगे संख्याओं का। तो माध्य x बार के बराबर होगा, जो कि बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों का योग, मतलब 8, 12, 13, 15 और 22 के बराबर ये हो जाएगा और बटा में लग जाएगा प्रेक्षणों की संख्या का भाग। तो यहाँ से आप देख सकते हो 12 और 8 20 के बराबर ये हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे 22 और 13 को, तो ये 35 के बराबर होगा। 35 प्लस 15 ये 50 के बराबर हो जाएगा। तो 50 और 20 70 के बराबर होगा और भाग लग रहा है 5 का, मतलब 14 पंजे 70। माध्य आ गया अपने पास 14 के बराबर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रसरण के सॉरी मानक विचलन के लिए सूत्र निर्धारित कर लेते हैं। सिग्मा बराबर इसको बोलेंगे, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, इसको बोलेंगे मानक विचलन। मानक विचलन तो ये बराबर हो जाएगा, देखो सिग्मा एक्स आई, ये सूत्र अपने पास क्या था, सिग्मा एक्स आई माइनस में एक्स बार इस पूरे का वर्ग और आई का मान 1 से लेके n तक और नीचे भाग लगेगा n का और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। यहाँ पे पहले संख्याएं लिखते हैं, संख्याओं को प्रेक्षण बोल देते हैं, मतलब एक्स आई के मान क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देखिए 8, 12, 13, 15 और 22 के बराबर ये दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई में से घटा देंगे एक्स बार का मान, मतलब हर एक प्रेक्षण में से 14 को घटा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 8 में से 14 को घटाएंगे तो ये माइनस का 6 बचेगा। फिर 12 में से 14 को घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा। 13 में से 14 को घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा। 15 में से 14 को घटाएंगे 1 बचेगा और 22 में से 14 को घटाएंगे 8 बचेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस में एक्स बार इस पूरे का वर्ग कर देना है। तो वर्ग होगा -6 का वर्ग 36 के बराबर, 2 का वर्ग 4 के बराबर, 1 का वर्ग 1 के बराबर, 1 का वर्ग 1 के बराबर, 8 का वर्ग 64 के बराबर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस में एक्स बार इस पूरे का वर्ग और आई बराबर 1 से लेके n, मतलब सारे प्रेक्षणों का योग। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 के बराबर आने वाला है, n 5 प्रेक्षण है ना अपने पास। तो ये बराबर किसके आ जाएगा, देखो 36 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 64 के बराबर ही आ जाएगा, मतलब कुल मिला के 36 और 64 100 होते हैं। 100 और 4 104 और 2 106 के बराबर ये मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो n का मान कितना है, 5 के बराबर है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रसरण मानक विचलन के लिए सूत्र लिख देते हैं फिर से एक बार। ये बराबर आ जाएगा i बराबर में 1 से लेके 5 तक ही आ जाएगा और एक्स आई माइनस में एक्स बार इस पूरे का वर्ग बटा में 5 नीचे आ जाएगा और पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। ऊपर अपने पास इस पूरे का मान 106 आ गया, नीचे का मान 5 के बराबर है, इस पूरे का वर्गमूल आ गया। तो सिग्मा बराबर में 106 में जब 5 का हम लोग भाग देते हैं तो ये किसके बराबर बन जाता है, 21.2 के बराबर ये बन जाता है। अब उसके बाद देखिए 21.2 का जब वर्गमूल हम लोग लेने वाले हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 5 का वर्ग 25, मतलब 4 और 5 के बीच में होगा ये। और हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि 4.5 जो होगा उसका वर्ग करेंगे तो अपने पास ये 20.25 के बराबर होता है, मतलब 4.5 से भी थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है। तो इसको हम लोग एक और ज्यादा कर लेते हैं,
4.6 मान लेते हैं। तो सिग्मा जो मानक विचलन है उसका मान आ गया 4.6 के बराबर। और इसका देखो ये हम आसपास में मान यहाँ इसको देख के भी निकाल सकते हैं। 4.21 वैसे गलत हो जाएगा क्योंकि 4.5 से बड़ा है, और ये सारे मान जो है 4.5 से छोटे हैं। तो एक मान 4.6 है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।